हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ए बॉडी गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन और प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन। मैंने सारे फॉर्मूले आपके डिराइव किए थे, लेकिन एक फॉर्मूला मेरे से रह गया था। पहले उसको डिराइव करेंगे, फिर इसकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। दैट इज रेंज, और यू कैन यूज द वर्ड हॉरिजॉन्टल रेंज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। रेंज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। हमने क्या बताया था बेटा कि अगर मेरे पास, मैंने इसको एट एन एंगल थीटा पे प्रोजेक्ट किया है, दिस इज द पाथ फॉलोड, ये मेरे पास रेंज आ गई थी, दिस इज यू एंड दिस एंगल इज थीटा। एंड व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर रेंज? सॉरी, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा बाय जी। यही था बच्चों। इसको मैं आज आर थीटा लिख रहा हूं, मीन्स फॉर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा। नाउ इफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 90 माइनस थीटा, दिस इज फॉर एंगल थीटा, फॉर एंगल थीटा। इफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 90 माइनस थीटा फॉर एंगल 90 माइनस थीटा, व्हाट विल बी रेंज? सो आर 90 माइनस थीटा is equal to u square sin 2, what will be theta? Replaced by 90 minus theta बच्चों, divided by g, क्या बन जाएगा? u square sin of 180 minus 2 theta by g, यही बन जाएगा बच्चों। now 180 minus 2 theta कहाँ पहुंच गया? ये सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर। सेकेंड के अंदर क्या होता है? साइन पॉजिटिव होता है। सेकेंड थिंग, एंगल 180 पे साइन का साइन रहेगा, तो ये क्या बन जाएगा? यही सॉल्व कर देता हूं, यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा बाय, ये तो बच्चों वही आ गया जो ये रेंज थी। इट मीन्स आर 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू आर थीटा। अगर एंगल आपके कॉम्प्लीमेंट्री हैं, मीन्स अगर एक 30 है, दूसरा अगर 60 है, दोनों की रेंज सेम आएगी। मे बी कि उस समय आपकी हाइट कम ज़्यादा हो जाए, रेंज सेम आएगी। हाइट बिल्कुल डिफरेंट होगी बच्चों। ये h1 है, तो इसको सपोज कर लेते हैं हम नेक्स्ट वाली को, यहां से लेकर नीचे तक, दैट विल बी योर h2। हाइट दोनों की कम ज्यादा हो सकती है बच्चों, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, एक को इधर लिखता हूं, एक इधर लिख देता हूं। हाइट दोनों की कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन जो रेंज है वो दोनों की सेम होगी। और सेकेंड थिंग, अगर हाइट कम ज्यादा है तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी कम ज्यादा होगा। तो आपकी बुक में ये तो सॉल्व किया हुआ। एक और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है बच्चों, दैट इज 45 प्लस थीटा एंड 45 माइनस थीटा। इसके लिए भी हम कैलकुलेट करेंगे रेंज कितनी आती है हमारी। एक तो ये दो हैं, उनको भी चेक कर लो, दोनों को ऐड कर लो, एंगल 90 बन जाएगा। यहां भी दोनों को ऐड करो, एंगल क्या बनेगा? 90 बनेगा। तो अब हम करते हैं 45 माइनस थीटा और 45 प्लस थीटा के लिए बच्चों। ठीक हो गया? किसके लिए करेंगे? 45 प्लस थीटा और 45 माइनस थीटा के लिए करेंगे इसको। लो जी, तो व्हाट इज रेंज 45 माइनस थीटा? दैट विल बी यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 ब्रैकेट बिगिन 45 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय जी। मैंने क्या किया? थीटा को 45 माइनस थीटा से रिप्लेस कर दिया। ठीक हो गया? तो ये क्या बन जाएगा? यू स्क्वायर साइन ऑफ 90 माइनस 2 थीटा बाय जी, 90 माइनस 2 थीटा बाय जी, यही बन जाएगा बच्चों। व्हाट इज 90 माइनस थीटा? फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, 90 है तो साइन का कॉस बनेगा, तो व्हाट विल बी दैट? यू स्क्वायर कॉस ऑफ 2 थीटा बाय जी। ये आपकी रेंज आ गई है बच्चों फॉर एंगल 45 माइनस थीटा के लिए। नाउ फॉर 45 प्लस थीटा, उसके लिए चेक करते हैं बच्चों, क्या बन जाएगी? उसको लिखता हूं मैं आर 45 प्लस थीटा, ये लिखेंगे। अगेन जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला वो क्या है? यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा था यहां पर, लेकिन अब हो जाएगा 45 प्लस थीटा डिवाइडेड बाय जी, यू स्क्वायर साइन ऑफ 90 प्लस 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। अब 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, वहां पर भी चांस की बात है, साइन पॉजिटिव है, और साइन का क्या बनेगा? कॉस बनेगा, यू स्क्वायर कॉस ऑफ 2 थीटा बाय जी। तो इसका मतलब यहां से ये आ गया आर 45 प्लस थीटा इज इक्वल टू आर 45 माइनस थीटा, क्योंकि ये भी वही आ रही है जो मेरे पास पहले आई। तो इनके लिए भी रेंज बराबर है भाई। तो यहां से एक चीज तो मुझे क्लियर हो गई है,
अगर मेरे पास एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कॉम्प्लीमेंट्री है तो मेरे पास रेंज बराबर आएगी, उनकी हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएंगे, कम ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये मेरे पास लास्ट जो लेक्चर था मेरा, वहाँ ये थ्योरी में मेरे से पार्ट मिस हो गया था, तो लेकिन इट इज़ नेसेसरी, जब भी न्यूमेरिकल करना तो ये चीज़ें यूज़ करनी पड़ती हैं हमें, ठीक है। तो चलो 1 बाई 1 न्यूमेरिकल करते हैं बच्चों। पहले कुछ सिंपल न्यूमेरिकल करेंगे, फिर जो कंपटीशन के वो कर लेंगे बेटा, ठीक है ना, ताकि कंसेप्ट की क्लैरिटी हो जाए कि कैसे मुझे चीज़ों को यूज़ करना है न्यूमेरिकल्स को। लो बच्चों, फर्स्ट न्यूमेरिकल आपका न्यूमेरिकल नंबर 1, द रेंज ऑफ ए पार्टिकल इज 3/5 ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। हाँ जी बच्चों, बिल्कुल थ्योरी में क्वेश्चन आई है, कहता है रेंज ऑफ ए पार्टिकल इज 3/5 ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। मैंने पढ़ा हुआ है कि व्हेन रेंज विल बी मैक्सिमम, जब थीटा कितना होगा 45 डिग्री, और व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू, यू स्क्वायर बाय जी। तो क्या दिया मुझे, गिवन इज सॉल्यूशन, गिवन इज r इज इक्वल टू 3/5 ऑफ r मैक्सिमम, मीन्स यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा बाय जी। मेरे लिए तो ये रेंज है, कितनी है ये 3/5, कितनी है यू स्क्वायर बाई जी की, ठीक है जी। द रेंज ऑफ ए पार्टिकल इज 3/5 ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। बताओ भाई कितनी प्रोजेक्शन आई है उसके अंदर, किस एंगल पे मैंने उसको प्रोजेक्ट किया है। तो यहां से बच्चों यू स्क्वायर बाई जी कैंसिल हो गया, साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 3/5। हम ये पढ़कर आए हुए हैं मैं, लेकिन फिर भी लिख देता हूं, अगर साइन थीटा 3/5 है या कॉस थीटा 4/5 है, दोनों को डिवाइड कर दो, टेंजेंट थीटा 3/4 है, तो कि ये क्या होता है साइन ऑफ 37 डिग्री, ये होता है कॉस ऑफ 37 डिग्री, और ये होता है टेंजेंट ऑफ 37 डिग्री। तो मेरे पास क्या है 3/5, तो क्या बन जाएगा साइन ऑफ 37 डिग्री। तो मीन्स 2 थीटा बराबर है 37 डिग्री, और थीटा बराबर कितना हो जाएगा 18 2 36, 18.5 डिग्री। कोई डाउट हो बच्चों, कोई डाउट हो बच्चों। लेकिन अभी मैंने जो थ्योरी की इस क्वेश्चन के लिए की थी, अभी मैंने कहा है कि मेरी जो रेंज है मैक्सिमम रेंज का 3/5 है, तो हाँ जी क्या करें इस क्वेश्चन के अंदर, मेरी जो रेंज है थीटा एंगल में भी यही आएगी, और 90 माइनस थीटा जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है उस पर भी इतनी आएगी बच्चों, मींस कितना हो जाएगा वो 71.5 डिग्री। तो 2 आंसर हैं इसके। आपको जब ये न्यूमेरिकल कंपटीशन में आएगा तो वो ये वैल्यू ना देके ये वाली वैल्यू देने की कोशिश करेगा, आपका आंसर ये आएगा। तो आपको क्लियर होना चाहिए मेरे 2 एंगल के लिए रेंज सेम आती है, यही मैंने भी जस्ट किया था। सर अभी मैंने कहा मेरे से लास्ट टाइम गया था, इसलिए मैंने बताया पहले आपको कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए रेंज सेम होती है। तो अगर वहां सपोज आपने सॉल्व किया, आपका तो आंसर 18.5 डिग्री आ गया, लेकिन ऑप्शन में ये था नहीं, वहां कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो सकता दिया हो आपको, तो यू हैव टू बी केयरफुल। और यहां पर भी अगर आपको नॉर्मल में भी क्वेश्चन दिया है तो आपको ये दोनों एंगल बताने पड़ेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, अगर मेरे पास जो रेंज है दैट इज सेम फॉर 2 एंगल्स, एक ये और एक ये, तो एक एंगल थीटा है तो दूसरा कितना है 90 माइनस थीटा है, तो दूसरा कितना है 90 माइनस थीटा है। अगर पहले वाला थीटा है तो दिस विल बी 90 माइनस थीटा। तो मैंने कहा क्या कहा आपको कि मेरा एंगल 18.5 डिग्री आ रहा है, इस पर भी उतनी ही रेंज आएगी जो इस पर रेंज थी। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, मे बी कि कंपटीशन में जब ये न्यूमेरिकल आपके पास आए, ऐसे से न्यूमेरिकल आते हैं, कोई ज़्यादा लंबे चौड़े नहीं है, तो उसमें आपको ये आंसर हो सकता है ये गिवन ही ना हो ऑप्शन, और आप सोचो कि मैंने गलत उसको सॉल्व कर दिया। नहीं, यू हैव टू बी केयरफुल कि मेरे पास जो रेंज है वो 2 एंगल के लिए सेम आती है, दोनों क्या होते हैं एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर? अभी एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है बच्चों? हो गया ये, आपने पेन डाउन करना है, इसको आप पेन डाउन कर सकते हो बेटा आराम से। इसको वीडियो को आप यहाँ पे स्टॉप कर लो, पेन डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? द रेंज ऑफ ए पार्टिकल इज
हाँ जी, द रेंज ऑफ ए पार्टिकल इज 4√3 ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट। अगेन फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। रेंज ऑफ ए पार्टिकल इज 4√3h। व्हाट इज रेंज? u स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय g इज इक्वल टू 4√3 क्या होती है? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ये मैंने रेंज का फॉर्मूला लिखा है, ये मैंने मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लिखा है। देखो क्या क्या u स्क्वायर बाय g कट जाएगा, इसको सॉल्व कर देते हैं फर्दर। 2 साइन थीटा कॉस थीटा मीन्स साइन ऑफ 2a बराबर है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इधर u स्क्वायर बाय g मैं कैंसिल कर चुका हूँ, 4√3 u स्क्वायर बाय g कैंसिल कर चुका हूँ। साइन थीटा इंटू साइन थीटा बाय 2। देख लो बच्चों, कोई डाउट हो उसके अंदर? u स्क्वायर बाय g कैंसिल कर दिया, इसको एक्सपेंड कर दिया, u स्क्वायर बाय g कैंसिल कर दिया, बाकी सब छोड़ दिया मैंने यहाँ पर। अब ये देखो साइन से साइन कट गया, यस साइन से साइन कट गया। टेंजेंट थीटा, ये 2 से 2 कट जाएगा। टेंजेंट थीटा कितना आ जाएगा बच्चों जी? 1/√3 आ जाएगा। तो व्हाट इज थीटा? हाँ जी, कब आएगा ये? थीटा कितना बनेगा? 1/√3 क्या यही बनेगा ना बेटा, साइन बाय कॉस। ठीक है 1/√3। हाँ जी, कब होता है 1/√3? साइन ऑफ 30 में 60 में साइन बाय 30 डिग्री। चेक कर लो, साइन 30 1/2 और कॉस 30 √3/2 1/3 आ गया। अब मुझे ये बताओ कि क्या यहां पर भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालूं ना निकालूं? हाँ जी, यहां पर 90 माइनस थीटा लिखूं ना लिखूं, होगा या नहीं होगा? हाँ जी बच्चों, होगा या नहीं होगा? आराम से देखो क्वेश्चन को। रेंज जो है वो 4/3 टाइम्स है हाइट का। इट मींस हाइट फिक्स हो गई है। अगर हाइट फिक्स हो गई है, अगर मेरे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा तो हाइट चेंज हो जाएगी, दोनों की कम ज्यादा हाइट होती है। तो ये इसी एंगल की हाइट है, तो यहां ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं निकालना। ये नहीं कि मुझे हर जगह निकालना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मैंने क्या कहा है, कंपटीशन कुछ नहीं है, छोटी छोटी बातें हैं। तो मान लो मैंने कहा था पहले एंगल के अंदर, पहले क्वेश्चन में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दिया और ना दिया, 18.5 ना दिया होता और वो कॉम्प्लीमेंट्री क्या था, पिछले क्वेश्चन में गड़बड़ हो गई बेटा मेरे से। वो एक आंसर आया था मेरे पास 18.5, तो दूसरा बनेगा मैंने शायद वो 71 लिख दिया, वो 70.5 डिग्री बनेगा। वो ठीक कर लेना बेटा पीछे, ठीक है? क्योंकि दोनों को जोड़ करोगे, ये ठीक लिखा है, नहीं ठीक लिखा है, ठीक लिखा है, ठीक लिखा है, ठीक लिखा है बेटा, ठीक लिखा है। तो मैं क्या कह रहा हूं मेरा बच्चा कि ये मुझे चेक करना है कि क्या यहाँ, क्योंकि उसमें क्वेश्चन में ये है कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो हाइट चेंज हो जाएगी। यहां तो हाइट फिक्स कर दिया उसने कि उस, अब वो जो भी रेंज है उस समय जो हाइट है उसका वो 4√3 है, तो यहां कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं निकलेगा। ठीक हो गया बच्चों? कोई डाउट हो देख लो उसके अंदर, कोई डाउट हो तो देख लो बच्चों उसके अंदर। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक हो गया? ये सेकंड क्वेश्चन था आपका ये। तो मैंने पहले सबसे पहले आपको ये सिखाया है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहां निकालना है, कहां नहीं निकालना है, राइट? आगे देखो बच्चों, द ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन है ax माइनस bx स्क्वायर, फाइंड रेंज। अब उल्टा काम करना है यहां पे। ट्रेजेक्ट्री गिवन है, रेंज निकालनी है मुझे। ट्रेजेक्ट्री गिवन है, रेंज निकालनी है। व्हाट इज माय स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ ट्रेजेक्ट्री? x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होता है बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा। ये इसको मैं सॉरी नीचे होता है कॉस, ऊपर सेकंड बन जाएगा, या ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कर दो, ठीक है? इस इक्वेशन से कंपेयर करें तो क्या आ रहा है बेटा जी मेरे पास? a बराबर tan थीटा आ रहा है और b बराबर कितना आ रहा है? हाफ g बाई यू स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आ रहा है। मुझे निकालनी है रेंज, r निकालना है मुझे। व्हाट इज रेंज? दैट इज यू स्क्वायर बाय g साइन ऑफ थीटा। ये निकालनी है अभी मुझे, ठीक है? यहां से निकाल के वैल्यू वहां पुट करनी है।
देख लो बच्चों, कोई डाउट हो इसके अंदर? करना क्या है मुझे देख लो बच्चों, करना क्या है? कोई डाउट हो बच्चों? करना क्या, ये देख लो मुझे करना क्या है। चलें आगे, देखो चलें आगे। ए मेरे पास ये है और बी मेरे पास ये है। इसको मैं ऐसे नहीं करता, नीचे ही रहने देता हूं कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि वो मुझे कॉस चाहिए यहां पर। ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं। व्हाट इज आर? यू स्क्वायर बाय जी। व्हाट इज कॉस थीटा? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। नीचे तो कुछ नहीं है मेरे बेटा जी। मैंने क्या किया, एक स्क्वायर कर दिया, नीचे कॉस कर दिया, कोई फर्क पड़ा? चेक कर लो, ऊपर इंटू कर दिया, नीचे वैल्यू कर दिया। ये मेरे पास tan थीटा बन गया और ये मेरे पास वैल्यू दी हुई। आराम से काम करेंगे, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करूंगा मैं। तो 2u स्क्वायर बाय जी कॉस के थीटा और नीचे tan थीटा। चेक कर लो ये क्या है, 2u स्क्वायर कॉस के, सॉरी tan थीटा ऊपर बनेगा बेटा, tan थीटा ऊपर बनेगा, सॉरी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इनटू tan थीटा। देख लो, कोई डाउट हो बेटा जी? तो एक ये बन गया और एक ये बन गया। चेक कर लो, ये 1/b है, चेक कर लो यहां से 1/b है ये। तो व्हाट इज आर? और tan थीटा a है बेटा, a/b। ठीक हो गया? चेक कर लो, कहीं लगता है डाउट आ रहा है चेक कर लो। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं मेरे इस क्वेश्चन को सारे को। इसको कंपेयर किया, x tan थीटा आ गया। पहले मैं ये लिखना चाह रहा था, लेकिन मैंने क्या कहा, जो मेरा स्टैंडर्ड फॉर्मूला उसके अंदर नीचे कॉस के थीटा मुझे, क्योंकि मैंने पहले लिखने की कोशिश की, फिर मुझे लगा मुझे कॉस चाहिए यहां पर, तो जो शेप चाहिए उस शेप में हम कर सकते हैं, उसको कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। तो x tan थीटा और y बराबर आ गया, ये आ गया बेटा, यहां से b आ गया। अब मैंने लिखा रेंज इज u स्क्वायर बाय g, साइन 2 थीटा को एक्सपेंड कर दिया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ऊपर इंटू वगैरह नीचे डिवाइड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। ये टेंजेंट थीटा बन गया, इसको अलग से बाहर लिख दिया और बाकी बचा हुआ ये लिख दिया। ये चेक करो, ये 1/b है। लेकिन क्या मेरे पास इतना टाइम होगा एग्जाम के अंदर? नहीं। तो उसको शॉर्टकट में कैसे करेंगे वो देखो भाई। पार्टिकल यहां पहुंच गया, दिस इज रेंज। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस? r,0, क्योंकि ये इसको मैंने y एक्सिस माना हुआ है, ये मेरी x एक्सिस है। चेक कर लो, यही होते हैं कोऑर्डिनेट। और यहां पर जितने भी पॉइंट हैं वो सारे ट्रेजेक्टरी को फॉलो करते हैं, जितने भी पॉइंट है, क्योंकि ट्रेजेक्टरी मींस उस पे जो जो पॉइंट लाई करेंगे वो सारे उसको इक्वेशन को फॉलो करेंगे, इसको फॉलो करेंगे। पुट करेंगे इसके अंदर, y कितना जी 0 है, बराबर है AR माइनस BR स्क्वायर। तो AR बराबर है BR स्क्वायर। व्हाट इज R? क्या आ जाएगा जी? a/b। वहां ये मेथड यूज करूंगा मैं कंपटीशन में, लेकिन मैंने कहा अगर मुझे चीज क्लियर है तो ठीक है, नहीं तो उसको कर लेंगे। देख लो बच्चों, कोई डाउट हो आपको इसके अंदर? चलें आगे। छोटी छोटी बातें, बिल्कुल छोटी छोटी बातें हैं। तो ये मैंने लेंथी मेथड से कर दिया, ये शॉर्टकट से कर दिया। ये थर्ड क्वेश्चन था भाई आपका, ये क्वेश्चन नंबर 3 किया भाई मैंने आपका। ठीक हो गया? कोई डाउट हो इसके अंदर? चलें आगे। अब तो और दे कॉपी करना, कॉपी कर लो इसको, वीडियो को पॉज कर लो, आराम से कॉपी कर लो। आगे चल रहे हैं भाई। नेक्स्ट 4th नंबर न्यूमेरिकल देखो बच्चा। ये JEE मेन में आया हुआ आपका न्यूमेरिकल। दो पार्टिकल हैं, सेम स्पीड से फेंके और सेम रेंज दोनों की। इट मींस दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे फेंके हैं मैंने, सेम स्पीड है और सेम रेंज है, आर सेम आ रही है। मींस दोनों को मैंने कैसे फेंका है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर फेंका हो भाई। ठीक है, लेकिन उनकी हाइट कितनी है? वो h1 h2 है। हाइट कितनी है? h1 h2 है। एक की हाइट h1 है और दूसरे की हाइट h2 है। मुझे रिलेशन शो करना है। इनमें रिलेशन क्या होगा? डिफरेंट रिलेशंस दिए हुए हैं। एक तो है r स्क्वायर इज इक्वल टू 4h1 h2। नेक्स्ट है r स्क्वायर इज इक्वल टू 16h1 h2। थर्ड है
आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2h1h2, और फोर्थ है आर स्क्वायर इज इक्वल टू h1h2। ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन सी है, ये ऑप्शन डी है। ये 2019 जेई मेन में आया हुआ बेटा क्वेश्चन। वही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का क्वेश्चन आ गया। तो व्हाट इज रेंज? रेंज क्या होगी भाई? आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा बाई जी। दोनों केसेस में सेम होती है, ये मैंने प्रूव कर लिया है। एंगल थीटा 91 थीटा के लिए सेम होती है। तो हाइट अलग अलग होती है। व्हाट इज हाइट? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा बाई जी फॉर थीटा के लिए, और h2 मान रहा हूं मैं 90 थीटा के लिए, वो क्या आ जाएगी? साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बाई जी, ये बन जाएगी यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g। राइट बच्चों? रेंज दोनों में सेम आएगी, रेंज तो दोनों में ही सेम आती है। ये मैंने आते ही सार, इसलिए मैंने पहले ये वाला काम किया था। मुझे पता था मुझे न्यूमेरिकल कैसे डिस्कस करने हैं, क्योंकि अगर आपके पास एक हर्डल है तो देन यू कैन नॉट वर्क प्रॉपरली। तो इसलिए वो मुझसे लास्ट में रह गया था, हार्डली मेक अ डिफरेंस। तो मैंने पहले आते ही सार किया काम। एक रेंज ये है, हाइट उसकी ये है, एक रेंज ये और हाइट उसकी है। और देख लो कैसा पूछ रहा है वो, इन दोनों को स्क्वायर करके इन्हीं का प्रोडक्ट तो पूछ रहा है आपसे। वो क्वेश्चन समझ आ गया है कि कहता है दो पार्टिकल हैं, दोनों को सेम वेलोसिटी से फेंका मैंने, और ऐसे फेंका है कि दोनों केसेस में रेंज सेम आ रही है और उनकी हाइट लेकिन अलग अलग आ रही है, h1 और h2। तो कहता है रेंज और हाइट में क्या रिलेशनशिप है ये आपको बतानी है। ठीक है बच्चों, करें इसको। तो मेरे ख्याल से स्क्वायर कर लेते हैं बस, और क्या, वो स्क्वायर ही मांग रहा है वो। तो लो जी, आर स्क्वायर क्या बन जाएगा? यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा बाई जी का होल स्क्वायर। ठीक है जी, या ऐसे करें इसको, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो दो तरीके हैं करने, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत, दो तरीके हैं, दो तरीके हैं। मेरे पास आर कितना आया है? यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा बाय जी आया है। मैं पहले h1 h2 करता हूं बच्चों। h1 h2 क्या बन जाएगा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2g। राइट बच्चों? ये बन जाएगा यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। राइट? इस सारे का होल स्क्वायर चेक कर लेना, जहां डाउट लगे मुझे बता देना। तो यू स्क्वायर भी आ गया, इसका स्क्वायर नीचे डिवाइडेड बाय, आराम से काम करते हैं। पहले एक डिवीजन इसके अंदर लिखता हूँ, एक जी तो मैं यहाँ लिखता हूँ। तो जी स्क्वायर एडजस्ट हो गया और 1/4 बाहर आ गया। कोई डाउट हो तो बता दो बच्चों मुझे पहले। तो ये u4 बन गया, u4, ये साइन स्क्वायर थीटा बन गया, कॉस स्क्वायर थीटा बन गया, बटे जी स्क्वायर बन गया, और 1/4 यहाँ आ गया। ठीक है बच्चों, कोई डाउट हो उसके अंदर देख लो। अब अगर मुझे इसको रेंज की शेप देनी है तो ये साइन 2 थीटा चाहिए मुझे, उसके लिए यहां 2 लगाना पड़ेगा। 2 यहां है नहीं है, एक 2 नीचे लगेगा, स्क्वायर में तो 1/4 लगेगा। आराम से काम करते, जल्दबाजी नहीं करते बिल्कुल भी। यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी, 2 यहां लगाया मैंने, स्क्वायर है, एक 1/4 क्योंकि स्क्वायर है बाहर लगाना पड़ेगा। ये क्या फॉर्मूला है? आर स्क्वायर का है ये, तो क्या बन जाएगा ये? आर स्क्वायर बाय 16 मीन्स आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16 h1 h2। ये करेक्ट आंसर हो गया आपका। कोई डाउट हो बच्चों आपको? ये जेई मेन 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है, जस्ट लास्ट ईयर। कोई डाउट हो बच्चों आपको? देख लो इसके अंदर। चले आगे बच्चों, आगे देखो। इसको आप कॉपी चाहो तो कर सकते हो। राइट? नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो। फिफ्थ न्यूमेरिकल है। हाँ जी, वो कहता है एक पार्टिकल को मैंने अगेन वही सेम डिफरेंट वेलोसिटी से फेंका, सेम रेंज आ रही है, लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट अलग अलग, टाइम अलग अलग आ रहे हैं भाई। एक का टाइम t1 है और एक का टाइम t2 है, क्योंकि मैंने हाइट मैंने पहले बताया
कि अगर रेंज सेम है, हाइट अलग अलग है, तो टाइम अलग अलग लगेंगे। इसको टाइम t1 लग रहा है तो इसको टाइम t2 लग रहा है। u थी, ये भी u थी, सेम वेलोसिटी से फेंक कर रही। ठीक है जी। वो कहता है मेरे पास दो पार्टिकल है, या एक पार्टिकल एक ही बात है, तो मैंने दो अलग अलग एंगल पे फेंका उसको, दोनों केसेस में रेंज मेरे पास सेम आ रही है लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट अलग अलग आ रहे हैं। बताओ रिलेशन रेंज कितनी, बताओ उसमें क्या है, t1 t2 का रिलेशन क्या होगा, मींस t1 t2 की वैल्यू कितनी होगी, a पार्ट, b पार्ट, c पार्ट। a पार्ट इज योर r/4g, सेकेंड पार्ट इज r/g, थर्ड पार्ट इज r/2g एंड लास्ट इज 2r/g। ये चार ऑप्शन है। व्हाट इज रेंज, क्या होती है बच्चों, u स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा बाय g और u स्क्वायर 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय g। एक ही बात है बच्चा, देख लो। क्योंकि मैंने अब एक न्यूमेरिकल भी किया था, मैंने जहां कहा था रेंज इज इक्वल टू 4√3 ऑफ योर मैक्सिमम हाइट, तो मैंने कहा सर वहां हाइट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं निकलेंगे क्योंकि हाइट फिक्स हो गई है। या हाइट, अब फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन किया मैंने, दो हाइट थी मेरे पास, अगर हाइट दोनों तो टाइम भी अलग अलग लगेंगे दोनों को पहुंचने के लिए वहां पर। तो हाँ जी बच्चों, व्हाट इज t1 एंगल थीटा के लिए, 2u साइन थीटा बाय, व्हाट विल बी योर t2 फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, 2u साइन ऑफ 90 माइनस थीटा बाय g। क्या बन जाएगा, 2u cos थीटा बाय g। व्हाट इज t1 t2 प्रोडक्ट, वही तो कह रहा है मेरे को निकालने के लिए। नाउ व्हाट विल बी प्रोडक्ट, t1 t2, हाँ जी क्या बन जाएगा, 4u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय g स्क्वायर, राइट। तो इसमें से मैंने 2 निकाल दिया, 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय g, और एक g यहां निकाल लिया भाई मैंने, ये बन गया r। तो व्हाट इज रिलेशनशिप, 2r/g dy। तो t1 t2 का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर आएगा, 2r/g के बराबर आएगा। ये भी JEE मेन 2019 का क्वेश्चन है। फर्क क्या है, क्योंकि डिफरेंट डेज में एग्जाम चलता है, तो एक दिन पहले वाला आया था, नेक्स्ट डे ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है। कोई डाउट हो बच्चों देख लो, कोई डाउट हो तो देख लो बच्चों इसके अंदर। चलें आगे, आप चाहो तो इसको आराम से कॉपी कर सकते हो। चलें बच्चों आगे, नेक्स्ट देखो। तो अगर मुझे बेसिक थ्योरी क्लियर है तो मेरे सारे ही न्यूमेरिकल कंपटीशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर जो बेसिक क्लियर है मुझे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू मेक बेसिक क्लियर। नेक्स्ट है, अगेन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री दी हुई है, y इज इक्वल टू 2x माइनस 9x स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री दी हुई है, ठीक है। कहते हैं मैंने इसको एंगल थीटा पे लॉन्च किया और वेलोसिटी v से लॉन्च किया, तो कहते हैं इसके लिए मेरे को बताना है थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√5 और वेलोसिटी 5/3 मीटर पर सेकेंड। फर्स्ट ऑप्शन ये है, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट। बी पार्ट है अगेन थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2/√5, राइट, और वेलोसिटी दी हुई है आपको 3/5 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स, सॉरी कॉस इनवर्स, अगेन कॉस इनवर्स 2/√5। यहां पर सॉरी ये 1/√5 है। और फोर्थ है साइन इनवर्स, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2/√5, और जो v दिया हुआ है थर्ड में 5/3 और 3/5 है, 5/3 मीटर पर सेकेंड और 3/5 मीटर पर सेकेंड, राइट। लो जी, ये करना है मुझे, चेक करना है। व्हाट इज योर स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, y इज इक्वल टू क्या होता है बच्चा, वो x tan थीटा माइनस g x स्क्वायर बाय u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। कंपेयर करें जरा, tan थीटा कितना आ रहा है बच्चों, 2 आ रहा है, और 9 इज इक्वल टू
हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, व्हाट इज ऊपर जाके सीकेंड स्क्वायर बन जाएगा, ये न्यूमेरिक थी, मेरे को हेल्प मिल जाएगी। तो 9 बराबर है, जी को कह रहा है वो 10 लेने के लिए 10 एक्स स्क्वायर। अभी देखते हैं यू स्क्वायर कितना आएगा, यू भी चेक करना पड़ेगा। यू दिया उसने, नहीं दिया मेरे को, नहीं दिया, कोई बात नहीं, चेक अभी चेक करते हैं। यू तो सॉरी निकालना है, यू स्क्वायर 1 + 4, ठीक है जी। एक्स तो कट जाएगा ना, सॉरी एक्स स्क्वायर 1 बाय, वो फिर तो इजी हो गया, बस फिर तो यू स्क्वायर निकालना है तो आराम से। तो 9 = 5/u स्क्वायर इंटू 1 + 4 = 5, राइट। तो ये बन जाएगा यू स्क्वायर, आइए तो ये 5/u स्क्वायर प्लस 25, यू स्क्वायर = 9/25 मीन्स u = 3/5। एक बात तो खत्म होगी मेरी कि इधर दिस ऑप्शन और दिस ऑप्शन, एयर भी तो नेगलेक्ट हो गई। टेंजेंट थीटा 2 आ रहा है बच्चों, टेंजेंट थीटा क्या होता है बच्चों, दिस अपॉन दिस, यही होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये बन जाएगा √5, राइट। अब √5 सब में आ रहा है, ऑप्शन इन दोनों में देखो, ये दोनों सेम है, लेकिन दिस अपॉन दिस साइन बनेगा, कॉस नहीं बनेगा, साइन बनेगा, ये गलत है, ठीक है बच्चों। अगर मुझे बेसिक क्लियर है तो मुझे दिक्कत कम से कम आएगी, साफ सी बात है। अगर मुझे बेसिक क्लियर है, ये 6 क्वेश्चन था, ये भी JEE मेन का क्वेश्चन है। आप देखो क्वेश्चन बड़े सिंपल से हैं। ये भी अप्रैल के अंदर, मैंने कहा था डिफरेंट डेट्स पे एग्जाम होता है, तो ये डिफरेंट डेट वाला एग्जाम है। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर, आपको देख लो इस क्वेश्चन में, कोई डाउट हो। दो 2019 के क्वेश्चन किए सारे मैंने ये। अगर मुझे ट्रेजेक्ट्री क्लियर है तो मैं सारा पुट कर सकता हूं, मुझे उसका वो एंगल ऑफ कॉम्प्लीमेंट एंगल क्लियर है, सारा काम कर सकता हूं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट एक और न्यूमेरिकल देखो आप, 7th न्यूमेरिकल। सेवंथ न्यूमेरिकल देखो, ये आपका आया हुआ है JEE मेन के अंदर आया हुआ है 2013 के अंदर, राइट। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी i कैप प्लस 2j कैप। इस वेलोसिटी से मैंने फेंका भी पार्टिकल को, u दी हुई है ये मेरे को, ठीक है। g कहते हैं आपने 10 लेना भाई, 10 मीटर ये लेना भाई आपने। फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ऑप्शन दी हुई है मुझे, y = 5x - 5x², this is first option. Second option is your 2x - 5x². Third option C part or D part. C part is your 4y = 2x minus, and D is 4y = 2x - 25x²। ये ऑप्शन है भाई, सिर्फ वेलोसिटी दी और कुछ नहीं दिया उसने मेरे को। व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, क्या बन जाएगा, √5। व्हाट इज माय इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, y = x tan थीटा माइनस हाफ g(x²/u²), क्या होता है, हाँ जी क्या होता है। अगर टेंजेंट थीटा पता लग जाए तो, लेकिन मुझे तो भी नीचे लिखना है cos² थीटा। यहां से टेंजेंट निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है। मुझे उसने कहा दिस इज वेलोसिटी, दिस इज थीटा, वाई व्हाट इज टेंजेंट थीटा, क्या होता है, y/x कंपोनेंट, टेंजेंट थीटा 2 आ रहा है मेरे पास, चेक कर लो भाई। इसका मतलब x tan थीटा, बी ए वाली ऑप्शन नहीं है, बी सी डी तीनों में से कोई भी एक हो सकती है, चेक कर लो। टेंजेंट थीटा आ रहा है वाई, क्योंकि व्हाट इज वेलोसिटी उसने कहा i कैप प्लस 2j कैप। अगर मैं इसको यहां बनाऊंगा, दिस इज माई डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन, तो व्हाट इज थीटा, एंगल थीटा, क्या होता है टेंजेंट थीटा, दैट इज y/x मींस 2/1 टेंजेंट थीटा। ये इस वेलोसिटी के अकॉर्डिंग ये बन जाएगा टेंजेंट थीटा। तो लो जी y = कितना आ गया, 2x - हाफ। g को कह रहा है वो 10 लेना आपने,
एक्स स्क्वायर, यू स्क्वायर कितना आ रहा है 5 आ जाएगा सॉल्व करके, ये ऊपर जाके सीकेंड बन जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब मैं कंफर्टेबल टेन थीटा पता है मेरे को, तो दिस इज 2x, ये 10 खत्म हो गया, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट बिगिन 1 प्लस 2 2 ज़ा 4, तो दिस इज योर 2x माइनस 5x स्क्वायर। चेक कर लो बच्चों, पहले क्वेश्चन में इससे ये चीज निकलवाई थी उसने, और इसमें इससे ये चीज निकलवा रहा है, तो कंपटीशन में वही घूम रहा है वो, आगे पीछे कहीं आगे आगे नहीं निकल रहा, वही घूम रहा है, आगे पीछे घूम रहा है सारा चीज, ट्रेजेक्ट्री के ऊपर, आपका ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर, हाइट के ऊपर, रेंज के ऊपर, यही घूमी जा रहा है। 2013 तक पहुंच गए, पीछे देख लो, और पीछे जाएंगे, कोई नहीं लंबी चौड़ी बात नहीं है, ऐसी मिलेंगी चीजें सारी आपको। तो कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर आपको, देख लो बच्चों। अब एक और न्यूमेरिकल करते हैं, थोड़ा सा और अच्छा न्यूमेरिकल है वो, ये 7th न्यूमेरिकल था भाई, कोई डाउट हो उसके अंदर, आगे चले। आगे देखो जी, कहता है कि मेरे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल तो मैं बात पहले मैं पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहा हूं, फिर ट्रायंगल बाद में बनाऊंगा मैं। कहता है मेरे पास एक ट्रायंगल है, वो ट्रायंगल सपोज ऐसी है, ये ट्रायंगल है ए बी सी, एक ट्रायंगल है, मैंने उसके एक एक्सट्रीमिटी से पार्टिकल को फेंका, वो वर्टेक्स को टच करता हुआ दूसरे एक्सट्रीमिटी पे पहुंच गया, यहां पहुंच गया, ये हाइट h है और ये एंगल थीटा है भाई, दिस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज थीटा, इसको थीटा बाहर लिख रहा हूं। कहते हैं अगर ये एंगल अल्फा हो और ये एंगल बीटा हो, शो दैट टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा। अब थोड़ा सा मैंने एडवांसमेंट, थोड़ा सा अपना लेवल को रेज कर लिया है। क्वेश्चन समझ आ रहा है? मैंने यहां से एक ट्रायंगल है ए बी सी, उसके एक एक्सट्रीमिटी से मैंने किसी पार्टिकल को फेंका और ऐसे फेंका कि उसके वर्टेक्स को टच करता हुआ दूसरे एक्सट्रीमिटी में पहुंच गया, मींस एक एज से दूसरे एज में पहुंच गया, इसको टच भी करता हुआ आ रहा रास्ते में। और ये हाइट यहां पर h है भाई, इसको m मान लेते हैं पॉइंट को, ए बी सी डी मान लो, डी जो बी डी है वो h है, ये एंगल अल्फा, ट्रायंगल के एंगल वाले अंदर के एंगल अल्फा और बीटा है, तो टेंजेंट थीटा बराबर टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा, इसको सॉल्व करना है मुझे। कोई डाउट हो बच्चों क्वेश्चन में? कोई डाउट हो आपको? मतलब क्वेश्चन जो स्टेटमेंट लिखी है इसमें कोई डाउट हो, जो स्टेटमेंट बनाई है मैंने, लो देखो जी। अब अगर मैं ध्यान से देखो इस पॉइंट को, इसमें y एक्सिस h है और इसको मान लेते हैं a और इसको b, तो व्हाट इज कोऑर्डिनेट इस पॉइंट के? a को h हो गए। कोई डाउट हो? ये कहां लाई कर रहे हैं? ट्रेजेक्ट्री पे लाई कर रहे हैं, क्वेश्चन फिर ट्रेजेक्ट्री का ही है, क्योंकि देखो पैराबोला में मेन चीज क्या है? ट्रेजेक्ट्री, उसी को मुझे रिस्क करना आना चाहिए बस। एक आपको याद है मैंने ये शेप ड्राइव की थी आपके लिए, 1 माइनस एक्स अपॉन आर, क्योंकि मुझे कोऑर्डिनेट एक्स एक ही जगह पता है, काम चल जाएगा मेरा। व्हाट इज वाई? एच। व्हाट इज एक्स? ए tan थीटा 1 माइनस एक्स ए। व्हाट इज आर? ए प्लस बी हो गया, तो यहां से क्या बन जाएगा? h बाई ए इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा इन टू, सॉरी ये एक्स ए है ना बेटा, तो a प्लस बी माइनस ए अपॉन ए प्लस बी, और h अपॉन ए इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा ब्रैकेट बिगिन b अपॉन ए प्लस बी, इसको इधर ले आओ, a प्लस बी इंटू एच अपॉन ए बी इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। इसको सॉल्व कर लो बच्चों, क्या बन जाएगा ये? h बाई ए प्लस एच बाई बी, ये बनेगा, इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। व्हाट इज h बाई ए? टेंजेंट अल्फा। व्हाट इज h बाई बी? टेंजेंट बीटा। हाँ जी बच्चों, ठीक हो गया? देख लो, कोई डाउट हो? ये 2004 में जेईई मेन में आया हुआ है, 2004 में आया हुआ जेईई मेन के अंदर, 2004 का क्वेश्चन है ये। तो मतलब घूम फिर के अल्टीमेटली एक ही चीज के पीछे पड़ा हुआ, वो ट्रेजेक्ट्री के पीछे पड़ा हुआ है।
और क्यों नहीं पड़ेगा? बिकॉज ट्रेजेक्ट्री इज द मेन थिंग। मैंने क्या कहा था? द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज नोन एज अ ट्रेजेक्ट्री। तो उसके पाथ को वो तोड़ तोड़ के आपसे पूछ रहा है, कहीं किसी शेप में पूछ रहा है, कहीं किसी और शेप में पूछ रहा है, कहीं हाइट वाइज पूछ रहा है, कहीं वो टाइम वाइज पूछ रहा है, कहीं रेंज लगा के पूछ रहा है वो उसको, कहीं ट्रेजेक्ट्री से वेरिएबल्स पूछ रहा है, कहीं वेरिएबल से ट्रेजेक्ट्री आपसे ड्राइव करवा रहा है। तो ये सारे काम आपके वो करता रहेगा। तो यहां तक कोई डाउट हो बच्चों आपको? ठीक है, तो क्वेश्चंस तो बहुत बनते हैं बेटा, लेकिन चलो आप पढ़ो उसको, आप यहां इसको कंप्लीट करो। थैंक यू वेरी मच। बाकी फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे बेटा, ठीक है।